मॉडर्न बहू की हाय गर्मी। अरे तुझे पता है, मीनाक्षी की बहू शहर से आ रही है। सुना है बहुत मॉडर्न है। और तू तो जानती है ना कोकिला कि ये मॉडर्न बहू कितना नाक में दम कर देती है और उन्हें घर का काम करना भी नहीं आता। हाँ शारदा, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख अपनी बहू के लिए कैसे आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई। अरे मीनाक्षी, तेरे बहू बेटे आने वाले हैं क्या? हाँ बस आने ही वाले हैं। मीनाक्षी संभाल के रही हो शहर से। बहू में तो ला रही है लेकिन टिक नहीं पाएंगी क्योंकि वो गांव की लड़कियों की तरह नहीं होती जो सब कुछ कर पाए। जैसे भी है मेरी बहू है, मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों अपने घर में ध्यान दो। तभी मीनाक्षी के घर के सामने फूलों से सजी हुई कार रुकती है जिसमें से उसके बहू बेटे उतर कर आते हैं और मीनाक्षी उनकी आरती कर घर में प्रवेश करवाती है। आओ आओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाओ। अतुल बेटा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई बहू को? नहीं माँ। क्या नहीं माँ? अतुल, तुम तो जानती हो ना शहर से गांव आने में पूरे 3 घंटे लगे हैं और इस 3 घंटे में मुझे कितनी गर्मी लगी है। हाय हाय गर्मी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। ये पिन निकालो, मेरा सर भारी हो रहा है दुपट्टे की वजह से। पर यहाँ कैसे? यहाँ पापा भी हैं, माँ भी हैं। अतुल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी करो, राइट नाउ। उफ, हाय ये गर्मी। देखिए ना माँ जी, मुझे कितना पसीना आ रहा है। मेरा एसी वाला रूम कहाँ है? तभी अतुल उसके सर से जूड़ा पिन निकाल देता है जिसकी वजह से वो अपना दुपट्टा वहीं सबके सामने निकाल देती है और एक पेपर फैन से अपनी हवा करने लगती है। टेल मी वेयर इज माय रूम? बहू, इस घर में किसी भी कमरे में एसी नहीं है। तू तो जानती है ये गांव है, अधिकतर गांव में एसी कोई नहीं इस्तेमाल करता। हाँ भाभी, आपको गर्मी लग रही है ना, थोड़ी देर पंखे में ही बैठ जाइए, अपने आप आपको ठीक लगेगा। व्हाट? इतनी दूर से आप मेरी शादी करवाकर मुझे यहाँ लेकर आई हैं और मेरी सुविधा के लिए ये एयर कंडीशन भी नहीं लगवाया। अब मैं कैसे रहूंगी? हाय हाय गर्मी, ओहो गर्मी। अच्छा बहू, तुझे बहुत गर्मी लग रही है ना? मोहिनी, जा बहू के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर लिया और उसके कमरे में हमारे कमरे से कूलर निकलवा कर रख दे। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? चुप रहिए अतुल, बहुत जरूरत है। अब यहाँ पर एसी नहीं है, कम से कम कूलर ही लगने दीजिए। मोहिनी जाओ, तुम लगा दो। मैं भी तेरी मदद करने के लिए ही आ रहा हूँ मोहिनी। फिर सास बहू को उसके कमरे में छोड़ देती है और दोनों भाई बहन कूलर के लिए कमरे में आ जाते हैं जिसके बाद कूलर चल जाता है और रूही को थोड़ी राहत मिलती है। हाँ ये गर्मी, माजी गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है लेकिन आप एयर कंडीशन लगवाने के लिए ट्राई करना। हाँ बहू ठीक है। फिर शादी की थकान के बाद सब आराम करते हैं। अगले दिन मोहिनी अपनी भाभी को जगा देती है। What happened? क्या है? क्यों जगाया है मुझे मोहिनी? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, आपको खाना बनाना है। नीचे तैयार होकर आ जाइए, माँ बुला रही हैं। ओहो, इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बहू कितनी देर में आएगी नीचे? आई माँ जी। तुम चलो मोहिनी, मैं रेडी होकर आती हूँ। फिर रूही रेडी होकर आ जाती है और रसोई में सास के कहने पर खाना बनाने लगती है लेकिन गर्मी से उसे इतने पसीने आते हैं कि वो बीच में खाना छोड़कर कहती है, माँ जी, अरे कोई है कि नहीं? मुझसे अब कोई खाना नहीं बनाया जा रहा। हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ बहू, खाना बनाते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी तो सहन करनी ही पड़ेगी। ये शहर नहीं है। पर माँ जी, मैं तो मॉडर्न बहू हूँ, मेरा तो कुछ ख्याल कीजिए। मुझसे ये खाना वाना नहीं बनेगा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा सुन, खाना नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। वैसे भी तूने ऐसा खाना बनाना शुरू कर दिया है तो बाकी का मोहिनी तू बना ले। और बहू, चूड़ा पहनने की एक रस्म है, जल्दी आ। ठीक है माँ जी। फिर मीनाक्षी रूही को चूड़ा पहनने की रस्म करवा देती है। माँ जी, ये चूड़ा पहनना बहुत जरूरी है क्या? हाँ बहू, 40 दिन तक इसे पहनने की रस्म होती है और ये बहुत शुभ होता है, इसे निकालना मत। ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आदत नहीं है ये पहनने की। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे हो जाएगी। इसके बाद रूही अपने कमरे में चली जाती है तो जो भी वो काम करती है उसका चूड़ा छन छन करने लगता है। हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, मुझे तो ये चूड़ा पहनने के बाद हाथों में भी बहुत गर्मी लग रही है। इस कूलर में एसी जैसा चैन कहाँ? 3 दिन बीत जाते हैं। रूही चूड़े से परेशान होकर एक एक करके चूड़ा उतार देती है। ये होता हुआ मोहिनी देखती है और अपनी माँ को बुला लेती है। हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने कितना समझाया था कि चूड़ा नहीं उतारते, उसके बाद भी तूने चूड़ा उतार दिया। हाँ तो माँ जी, मैं क्या करती?
गर्मी से मेरा दिमाग खराब हो रहा था और चूड़े से इतना इरिटेशन हो रहा था, इसीलिए उतार दिया। हाय हाय गर्मी। माँ जी, आप सब लोग यहाँ पर कैसे रहते हो? मेरे जैसी मॉडर्न लड़की तो यहाँ पर 1 मिनट नहीं रह सकती। बस कर बहू, तूने तो हद ही कर दी। गुस्से से मीनाक्षी और मोहिनी चले जाते हैं। घर में कूलर की हवा में बैठे बैठे रूही भी गर्मी से परेशान हो जाती है और अपनी साड़ी चेंज करके शॉर्ट ड्रेस पहनकर चश्मा लगाए खिड़की से बाहर निकल जाती है। अब तो धूप ही चली गई, शाम होने को आई है, थोड़ा सा यहाँ टहल लूंगी। घर में बैठे बैठे तो फ्रस्ट्रेशन से होती है। हाय गर्मी, यहाँ तो अभी भी बहुत गर्मी है। हाय हाय गर्मी। तभी एक लड़का उससे टकरा जाता है। अरे देख कर नहीं चल। ओ बेटे के क्या माल है। अरे हाँ यार, ये लड़की अपने गांव की तो नहीं लगती, कितनी हॉट है। तुम लोगों को ठीक से चलना नहीं आता है क्या? वैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है। हाय गर्मी। ओह गॉड, आई एम डाइंग। बेबी को कितनी गर्मी लग रही है। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बड़ी बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। हाय गर्मी, हाय गर्मी। मेरे पर लाइन मारोगे? अभी बताती हूँ तुम्हें, गांव के कबूतरों। गुस्से में रूही अपनी सैंडल से दोनों को पीटती है, जिसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं और वापस घर की तरफ आ जाती है, जहां उसके घर के बाहर एक हैंडपंप होता है और बाकी औरतें पानी भर रही होती हैं, जहां नंद भी थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। प्लीज प्लीज आप सब लोग यहाँ से हट जाइए, मुझे ये पानी चाहिए। हे भगवान, ये तो मीनाक्षी की बहू है। देख तो कितने छोटे छोटे निक्कर टॉप पहन कर आई है। जुम्मा जुम्मा बहू को आए हुए 4 दिन हुए हैं और देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है। उस दिन तो मीनाक्षी बड़ा कह रही थी कि मैं अपनी बहू को संभाल लूंगी, तुम अपना देखो, ये संभाल रही है। अरे मोहिनी बेटी, तू देख रही है अपनी भाभी को। ये भाभी यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे पड़ोसन, माँ का मजाक बना रही हैं भाभी। भाभी यहाँ से चलिए आप। या आपने कैसे कपड़े पहने हैं? मोहिनी, तो मुझसे सवाल जवाब मत करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जरा हैंडपंप चलाओ, चलाओ ना। भाभी के डर से मोहिनी हैंडपंप चलाती है और रूही वहीं बैठकर नहाने लगती है। अरे वाह, अब ठीक लग रहा है। इस हैंडपंप का पानी तो बहुत ठंडा है। हाय, अब मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है। अरे बहू यहाँ, अरे तुम सब यहाँ पर क्या देख रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से। राकेश मुंह मोड़कर घर में चला जाता है और अपनी पत्नी को बहू के बारे में सब कुछ बताता है। मीनाक्षी परेशान होकर तौलिया लिए बाहर आ जाती है। बहू, ये तूने क्या किया? उठ, वहां से खड़ी हो और घर के अंदर चल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे रहने दीजिए ना, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और अब कोई गर्मी भी नहीं लग रही। देख ले मीनाक्षी, देख ले तेरी मॉडर्न बहू लाने का नतीजा। मैं तो तुझे पहले ही समझा रही थी। लगता है बहू तुझे समझ नहीं आ रहा। पर मोहिनी, तू रुकेगी? अभी भी हैंडपंप चलवाती रहूं तुझसे? सॉरी माँ। मीनाक्षी अपनी बहू को तौलिया देती है, फिर उसे घर के अंदर ले जाती है और कपड़े बदलवाने के बाद डांटते हुए कहती है, अरे बहू, तुझे बाहर ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज तूने अपने सास ससुर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखा तूने बाहर की पड़ोसन ने कैसे तेरे माँ जी पापा जी पर हंस रही थी, पर तुझे कहाँ फर्क पड़ेगा। तू तो ठहरी मॉडर्न बहू, बस जब से आई है हाय गर्मी करे जा रही है। ना तो पहली रसोई की रस्म पूरी करी और ना ही चूड़े की, और तो और बाहर छोटे छोटे कपड़ों में चली गई, ऊपर से चौड़े में हैंडपंप के नीचे नहा रही थी। क्यों बहू, क्यों? हाँ तो क्या करती गलती मैंने। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं परेशान हो गई थी गर्मी से। मुझे ऐसे छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। मैं कर रही हूँ ना एडजस्ट, और कूलर में भी रहने की आदत नहीं है। एसी से पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। आपने तो एसी भी नहीं लगवाया मेरे लिए। जब शहर की बहू लाए हैं तो शहर की बहू के लिए इतनी सुविधा तो कर ही सकते थे आप लोग, लेकिन आपने नहीं की। चली गई मैं मजबूरी में। अगर मैं इतनी बुरी हूँ, आपकी इज्जत खत्म हो गई है, तो मुझे घर से बाहर निकाल दीजिए। मिल जाएगी आपको शांति, और बाहर के पड़ोसन को भी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। भाभी, हमें या माँ को बाहर वाले लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अभी नई बहू हैं। थोड़ी सी गलती आपकी है, थोड़ी गलती हमारी भी है। माँ, आप भाभी के लिए रूम में एसी लगवा दीजिए, और आपको घर में गर्मी लगती है तो हम घर को भी थोड़ा चेंज कर देंगे, जिससे आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। आप ढीले ढीले कपड़े पहन सकती हैं। क्यों माँ, बताओ, आपको कोई ऐतराज है? नहीं बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस तू घर में अच्छे से रहे, तेरी गर्मी का इंतजाम भी मैं करवा दूंगी।
आज ही अतुल से एसी की कह दूंगी, लगवा देगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबसे ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। सॉरी। थैंक यू दीदी मेरी बात रखने के लिए। तभी ननंद और सास आकर उसे गले लगा लेती हैं, जिसके बाद गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और घर में एसी लग जाता है, पेड़ पौधे लग जाते हैं और खिड़की को प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है, जिसके बाद घर में थोड़ी ठंडक बनी रहती है और अब मॉडर्न बहू अच्छे से रहती है।